नमस्कार, डी लाइव न्यूज के मॉनसून बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार मॉनसून के दस्तक देने का इंतजार बेसब्री से हो रहा था, अब एक बार मॉनसून ऐसे बरपे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, प्रदेश भर में शुक्रवार से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी है और 24 घंटे के भीतर उज्जैन, देवास और इंदौर सहित कई बड़े शहरों में जो है जलमग्न की स्थिति फिलहाल बनती दिखाई दे रही है। अगर बात करें इंदौर की, तो लगातार निचली बस्तियों में प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। नगर निगम ने भी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। इसके साथ साथ अगर महाकाल की नगरी उज्जैन की बात की जाए तो वहां पर भी हालात जो हैं फिलहाल बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बदरवा लगातार बरस रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक अफसरों की चिंताओं में इजाफा हो चला है। साथ ही साथ आपको बता दें, कई सारी हादसे यहां पर दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही है। हम बात करें झाबुआ की, तो वहां पर एक टैंकर जो है सुनार नदी के तेज बहाव के चलते सीधे तौर पर बह गया। वहीं बहुत सारे विदेशी पर्यटक सांची शहर में जो है फिलहाल फंसे होने की उनकी जानकारी मिल रही है। मॉनसून बुलेटिन में यूं तो बहुत कुछ है। इंदौर, देवास, उज्जैन में लगातार घरों में लोगों के पानी घुस चला है, जिसके चलते लोगों ने चक्का जाम कर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। और क्या कुछ है लगातार मध्य प्रदेश में मॉनसून का हाल, सीधे जानते हैं डी लाइव न्यूज के सब एडिटर मनोज वाणी से। मनोज, बताएं क्या कुछ हालात मध्य प्रदेश में मॉनसून को लेकर बनते दिखाई दे रहे हैं। बारिश क्या वाकई में कहर बरपा है मध्य प्रदेश पर, और जिस तरह से लगातार ये बारिश का दौर जारी है, क्या लगता है आपको मौसम विभाग क्या कुछ यहां पर आकलन करता है? सीधे तौर पर किस तरह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है? करीब 20 दिनों के इंतजार के बाद जब मध्य प्रदेश में मानसून लौटा तो वह इतना बेकाबू होगा यह किसी ने सोचा भी न था। मानसून की मेहरबानी से लोगों के चेहरे खिल उठे थे, लेकिन लगातार बारिश के कारण अब लोग परेशान हो उठे हैं। प्रदेश भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। वहां पर प्रशासन को स्थिति को काबू करने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में 30 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वहीं राजधानी भोपाल में लगातार बारिश जारी है। रायसेन, विदिशा सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों से भारी बारिश के समाचार मिल रहे हैं। लगातार बारिश के कारण शहर में सड़कें भर चुकी है, नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और निचली बस्तियों में पानी जमा हो चुका है। निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण वहां के लोगों को सरकारी इमारतों में शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार प्रशासन मुस्तैदी से काम तो कर रहा है, लेकिन बारिश के कारण परेशानी का दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। फिर लौटते हैं मॉनसून बुलेटिन में बहुत सारी अपडेट्स लेने के लिए। फिलहाल यहां पर दर्शकों को बता दें, लगातार मध्य प्रदेश पर जिस तरह से मॉनसून मेहरबान हुआ है, कहा जाए आफत की बरसात शुरू हुई है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और लगातार बारिश के इस दौर ने पूरी तरह से रेल की राह को यहां पर प्रभावित कर रख दिया है। वहीं बात की जाए, अगर बहुत सारे जतन भी यहां पर शुरू हो गए हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में लगातार प्रशासनिक अफसरों की चिंताओं का ग्राफ यहां पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहां पर पूजन अर्चन का दौर शुरू हुआ है ताकि ये बारिश का दौर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन थम जाए, ताकि पूरी तरह से हालात यहां पर काबू में आ जाएं। वहीं आप दर्शकों को यहां पर बता दें, इंदौर, देवास और उज्जैन में सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। नगर निगम ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। अगर इंदौर जिला प्रशासन के एक बड़े आदेश को यहां पर आकलन के तौर पर देखा जाए, तो लगातार निचली बस्तियों में जो जल जमाव की स्थिति बन रही है, उसके चलते संकुल प्राचार्यों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो सरकारी स्कूल भवनों में तमाम इंतजामात को पुख्ता रखें। यदि ऐसी नौबत आती है, यदि ऐसा मौका आता है कि अगर लोगों को स्थापित किया जाए, लोगों को शिफ्ट करने की नौबत आती है, तो ऐसे में सरकारी स्कूल भवनों का यहां पर सहारा लिया जाएगा, सामुदायिक भवनों का सहारा लिया जाएगा। इसी के साथ साथ बता दें कि इंदौर, उज्जैन, खरगोन, सेंधवा, आगर मालवा सहित कई इलाकों में भी शनिवार देर रात से बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। यशवंत सागर की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार जल स्तर में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। शिप्रा नदी की बात की जाए तो वो भी उफान पर होती दिखाई दे रही है। और बहुत सारे ऐसे हादसे हैं जो लगातार मध्य प्रदेश में सुर्खियों की वजह बन रहे हैं। सांची में विदेशी पर्यटकों का कहीं ना कहीं फंसे होना भी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। और सबसे बड़ा अपडेट जो आपको बता दें, लगातार जो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर सियासी संकट के बादल मंडरा रहे थे, लगता है ये मानसून के बादलों ने उसमें थोड़ी सी यहां पर राहत की जो है मिठास घोल दी है। जी हां, आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी
के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली बुलाया था, लेकिन मानसून की ऐसी मेहरबानी हुई या कहा जाए मानसून जो बेकाबू हो चले, ऐसे में सीएम को अपनी राजधानी दिल्ली की यात्रा भी यहां पर जो है स्थगित करना पड़ी। कुल मिलाकर राहत की यह बरसात मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए जरूर है, लेकिन जनता जो है यहां पर पूरी तरह से प्रभावित होती दिखाई दे रही है। जल जमाव की स्थिति है, एमपी में ये जलमग्न के हालात कहीं जनता को और दुभर और परेशानी में न डाल दें, ये चिंताएं अब पूरी तरह से प्रशासनिक अमले को भी हैं और राज्य सरकार को भी जाहिर तौर पर होनी चाहिए। उम्मीद है कि मॉनसून अपडेट में फिलहाल आपको तमाम ताजा तरीन अपडेट्स पहुंचाने में डी लाइव न्यूज की टीम की ये मेहनत यहां पर सफल साबित हुई होगी। लगातार देखते रहिए डी लाइव न्यूज, और भी बताएंगे किस तरह से मॉनसून बुलेटिन के जरिए बहुत सारे मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में किस तरह से जल जमाव और जल यहां पर प्रदाय की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।